दर्शनकार कहते हैं उपदेशोपदिष्टित्वा तत्सिद्धि इतरथान्त परंपरा, कि जब ठीक ठीक उपदेश के करने वाले, ठीक ठीक उपदेश के सुनने वाले या उनका आयोजन करने वाले उपस्थित न हो, तब संसार में अंध परंपराएं फैलती हैं। अगर ठीक ठीक बोलने वाला ना हो तो अंध परंपरा फैलती है, पर ठीक ठीक सुनने वाला ना हो तो भी अंध परंपरा फैलती है। दोनों कारणों से फैलती है। सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तब चीज मुकम्मल होती है। जब तक इनमें से एक चीज छूटी रहती है तब तक ठीक नहीं होती। इसीलिए कहा ठीक ठीक बताने वाला और ठीक ठीक उस बताए हुए को सुनने वाला अगर उपस्थित न हो तो अंध परंपराएं फैलती हैं। मैंने बहुत जगह उपदेशकों को उपदेश करते हुए सुना है, न केवल आर्य समाज के मंच पर, अपितु आर्य समाज के मंच से इतर भी मैंने बहुत स्थानों पर लोगों को बोलते हुए सुना है। कई लोग केवल इसलिए बोलते हैं कि दर्शक रीच जाए, प्रसन्न हो जाए, वाह भाई बहुत बढ़िया बात कही है। कई लोग इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत आकर्षक लगे बोलते हुए। लेकिन पंडित नरेश दत्त जी जैसे विद्वान जब बोलते हैं तो उनके बोलने का उद्देश्य होता है कि आज वो आपको कुछ देकर जाए। तो अगर आप पात्र हैं तो उनका दिया हुआ पात्र होता है ना, बर्तन, अगर बर्तन में गहराई है, जितनी गहराई है तो वो तो दे रहे हैं, वृष्टि न्यायवत आपको दे रहे हैं, वो तो उड़े ही रहे हैं। अब जितनी गहराई आप में है, पात्र में जितनी गहराई है, बर्तन में जितनी गहराई है, उतनी गहराई का सामान पात्र ले लेता है। ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा ठीक ठीक उपदेश के करने वाले और ठीक ठीक उपदेश के सुनने वाले उपस्थित न हो तो अंध परंपराएं फैलती है। मान लो देने वाला ठीक नहीं है, देने वाला एक ऐसी बात कहता है जिस बात को, जो बात ठीक नहीं है। जैसे मैंने एक श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनी, श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करते हुए एक विद्वान उनके दृष्टिकोण से एक महापुरुष कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के संबंध में कहते हैं चोर जार शिखामणि, कहते हैं चोर था और क्या था, जार था, जार मतलब व्याभिचारी, चोर था और जार था। और कैसा था, कहते हैं शिखामणि, संसार में जितने चोर हैं उनकी शिखा का मणि था, जितने जार हैं उनके सिर का मणि था। उसके जैसा संसार में अव्वल दर्जे का चोर और अव्वल दर्जे का जार आज तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, श्री कृष्ण जी की प्रशंसा है कि निंदा है? बोलो, निंदा है ना। तो अगर ये देने वाला ठीक नहीं होगा तो भी अंध परंपराएं फैलेगी। और लेने वाला, जो बर्तन है उस बर्तन को आप उल्टा करके रख दो और अब इसमें डाले जाओ, जाएगा कुछ? इसमें नहीं जाएगा। इसलिए इस बर्तन का भी सीधा होना जरूरी है, बर्तन का सीधा होना भी जरूरी है। बर्तन के सीधा हुए बिना भी देने वाले का दिया हुआ किसी काम आने वाला नहीं। आप लोग जब संध्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता कितने लोग करते हैं, अच्छा पूछ लो, नाराज तो नहीं होगे, कितने लोग हैं जो संध्या करते हैं दोनों समय? अरे माताएं तो कई करती है, अच्छा भ्राताओं में भी कई करते हैं, 2-3 लोग करते हैं, तो ये तो इससे तो पूरा घरोटा तर जाएगा। खैर आइए विचार करते हैं। देखो एक चीज आप अच्छे से समझो कि उपदेश से ज्यादा आचरण का प्रभाव पड़ता है। मान लो मेरे जीवन में कोई चीज है नहीं और मैं उसको उपदेश किए जाऊं तो उसका लाभ नहीं होगा, ये भी आप अच्छे से समझ लें। खैर मैं एक मंत्र आपको बताता हूं। मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योर विस्रवन्तु नः। आपने सुना होगा। इसमें 2 प्रकार के सुखों की कामना की गई है, एक अपीत सुख और एक अभीष्ट सुख। एक अभीष्ट सुख और एक अपीत सुख। संसार में मैंने कल शाम बात की थी, आप में से जो लोग उपस्थित होंगे उन्होंने सुना होगा। शायद कल मैंने दिन में बात की थी, ये तो मैं भूल गया मैंने कब की थी, लेकिन कल मैंने बात जरूर की थी। मैंने कहा था संसार में देखने पर 2 चीजें दिखाई देती हैं। क्या क्या दिखाई देती हैं बताओ? बताओ आपको क्या लगा था? बस पढ़ा दूंगा, परीक्षा नहीं लूंगा, फेल करते जाऊंगा। जड़ और चेतन 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक वो जो लिविंग्स हैं और एक वो जो नॉन लिविंग्स हैं जिनमें जीवन नहीं है, एक वो,
और जिनमें जीवन है एक वो, जिन्हें जड़ कहते हैं और जिन्हें चेतन कहते हैं। तो समझ लो संसार में दो ही प्रकार का सुख है। संसार में सुख कितने प्रकार का है? दो ही प्रकार का सुख है। एक वो जो जड़ से पाते हो और एक वो जो चेतन से पाते हो। चेतन अपने से अलग समझ लेना। दो ही प्रकार का सुख है। यही दो प्रकार का सुख आपको मिलने वाला है। हाँ, इसमें एक चीज स्वयं को जोड़ लो तो ये 3 प्रकार का हो जाता है। संसार में 3 ही प्रकार के दुख हैं और 3 ही प्रकार के सुख हैं। इन 3 प्रकार के दुखों से जब छूट जाते हो तो 3 प्रकार के सुखों को पा जाते हो। ठीक है, आओ समझते हैं। एक तो है प्रकृति, एक तो है प्रकृति और एक है ईश्वर मेरे से अलग। मैं अपने आप को छोड़ रहा हूं, इसे तीसरे नंबर पे बताऊंगा। पहले 2 चीजों में समझ लो। एक मेरे से अलग जो मुझे चीज दिखाई दे रही है वो प्रकृति है, प्रकृति जड़ है, और एक दूसरी चीज है ईश्वर, ईश्वर चेतन है। ईश्वर से जो सुख हमें मिलता है उस सुख को कहते हैं मोक्ष। आपने सुना होगा, उसे मोक्ष कहते हैं। और एक सुख जो प्रकृति से हमें मिलता है वो इस संसार का सुख है। इन्हें दूसरी भाषा में इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख भी कहते हैं। संसार में जो संसार से हमें मिलता है उसे इहलौकिक सुख कहते हैं, और जो ईश्वर से हमें मिलता है उसे पारलौकिक सुख कहते हैं। अच्छा, समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? घना बोल तो कोई ना, ऐसे बोलते हैं हरियाणा में। ज्यादा बोल तो नहीं कर रहा हूं, बातें समझ रहे हो ना? एक इहलौकिक सुख और एक पारलौकिक सुख। इहलौकिक सुख होता है जो संसार का सुख है, जैसे इस माइक का सुख है, इस कैमरे का सुख है, इन लोगों का सुख है जो आसपास बैठे हैं, इस भवन का सुख है। बाहर जो कुछ भी देखते हो जो संसार में, एसी, कूलर, कार, मकान, पैसा, सब कुछ, बेटा बेटी, ये जो सुख है ये सारा का सारा संसार में जो तुम्हें मिलता है, इस सुख को क्या कहते हैं? इहलौकिक सुख। लेकिन इस सुख से परे भी एक सुख है, इस प्रकृति के परे भी एक सुख है, और वो सुख कमाल का है, उसकी चर्चा करूंगा अभी। लेकिन आप पहले इहलौकिक सुख को समझ लो। कल पंडित जी ने एक बात बताई थी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, पर मैंने बड़े गौर से सुनी। उन्होंने 2 बातें बताई थी, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अच्छा बताओ, अविद्या क्या बताई थी? अविद्या किसे कहते हैं? चीज की जानकारी ना होना, इसका नाम अविद्या है क्या? ना, इसका नाम ने उन्होंने अच्छे से समझाया था। चीज का गलत पता होना, इसका नाम अविद्या है। जैसी है उससे उल्टी बात का पता होना, इसका नाम क्या है? अविद्या। कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि जो सुख हमें मिल रहा है इससे उत्तम सुख दूसरा हो नहीं सकता। कई लोगों ने तो बाकायदा अपने जीवन के लक्ष्य बना रखे। कहते हैं धर्मष्टका कर्मष्टका टका ही परमं पदम यस्य गृह टका नास्ति स टकाम टकटकाए थे। कहते हैं धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही परम पद यानी मोक्ष है, और जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। उन्होंने सीधे लक्ष्य बना रखे हैं, लेकिन यहां वो अविद्या में है, उन्हें मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि ये जो सुख इस संसार में मिल रहा है ये सुख नित्य सुख नहीं है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। देख लो संसार में हर सुख एक दिन दुख में बदल जाता है। हर सुख, आपने रसगुल्ला खाया, आनंद आया, और फिर से वही आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक रसगुल्ला और खाना पड़ेगा। फिर आनंद चाहिए तो एक रसगुल्ला और खाना पड़ेगा। लेकिन सावधानी पूर्वक देखो, रसगुल्ला दर रसगुल्ला दर रसगुल्ला सुख घटता जाता है। 20वें रसगुल्ले में वो सुख नहीं बचा जो, बोलो हाँ के ना, ऐसा है कि नहीं? और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि जिस रसगुल्ले में सुख था उसी में दुख बन जाता है। लोग आपकी ओर रसगुल्ला लेकर आएंगे और आप डंडा उठा लोगे, बोले इसे मेरे सामने से हटा दे, इसे देखने से भी मुझे वमन आ रहा है। बोलो होती है कि नहीं? अन्य चीजों में भी ऐसा सुख दुख देखने में आता है। मां संसार में सबसे ज्यादा सुख देने वाली वस्तु होती है। जब सारा संसार आपके विरोध में हो, जब सारा संसार आपको गलत कह रहा हो, आपको भी पता हो कि मैं गलत हूं, तब भी मां ही ऐसा प्राणी है जो खड़े होकर ये कहती है ना दुनिया झूठ बोल रही है तो सही है। इसके जैसा सुख संसार में दूसरा कोई है नहीं। बचाएगी, छिपाएगी, तुम्हें खिलाएगी, हर चीजों को कहीं से लेकर आएगी, तुम्हें देगी, ये तुम्हें सुख देती है। लेकिन जानते हो मां में भी दुख बन जाता है, मैंने देखा है। मां में दुख बन जाता है, मैंने देखा है। मैं ज्यादा उम्र का नहीं था,
मुझसे बहुत स्नेह करने वाली मेरी मां चल बसी, मर गई। अब मर गई, देखो जिस मां में इतना सुख था कि जिसके बिना मैं नहीं रह पाता था, मेरे बिना मेरी मां नहीं रह पाती थी, इतना स्नेह करने वाली मां जिसमें मेरी इतनी आसक्ति, इतना प्रेम था, वही मां अब दुख देती है। कैसे दुख देती है? याद आती है। और जब याद आती है तो बोलो सुख होगा कि दुख होगा? मरी हुई मां के याद आने से सुख के दुख? मरी हुई मां के याद आने से दुख ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत सुख भी कोई स्मृति में आ जाता है, लेकिन दुख ज्यादा होता है कि मां मर गई। अब सोचो, जिस वस्तु में सुख था उसी वस्तु में क्या बन गया? दुख। और जब इस सारे संसार को देखते हो तो सारे संसार को देखने पर साफ साफ दृष्टिगोचर होता है कि इस सारे संसार में जितनी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं में सुख हमेशा रहने वाला नहीं। सुख परिवर्तनशील है, बदल जाता है। संसार परिवर्तनशील है, बदल जाता है, मरण धर्मा है, नश्वर है, नाशवान है। ये संसार मरता है, इसकी वस्तुएं मरती हैं, इनका सुख बदलता है, इनका सुख मर जाता है। ये सुख हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। बड़ी गाड़ी है मेरे पास, कोट पैंट है, और बड़े 4 मंजिल के महल खड़े हैं मेरे पास, और यूं लगता है बस अब तो मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, मुझसे नीचे कोई कुछ नहीं है। बस ये मानने लगता है व्यक्ति, अहंकार में फूल जाता है। लेकिन जानते हो, एक पल लगता है, एक पल, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। अभी राष्ट्रपति था पूरे देश का, पूरी दुनिया इसे प्रणाम कर रही थी, अभी भागना पड़ा, अभी देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है। अभी तक हरा भरा देश था कि पल बदले 8-9 दिन में हरा भरा देश राख बन गया। 8 दिन में हरा भरा देश, बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, सड़कें बर्बाद हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट हो गई, कारखाने खत्म हो गए, लोग बर्बाद हो गए, बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, सब समाप्त। और मैं जिस देश का राष्ट्रपति था वो देश ही नहीं बचा। और फिर इस दुख से डरकर व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाता है और भागकर एक दूसरे देश में लैंड करता है। अब यहां सुख की तलाश जारी, फिर से कमाल की बात यह, फिर से उसी सुख की तलाश करता है जो सुख इसके हाथ से चला गया, उसी सुख को फिर से चाहता है। जबकि ये जानता है, 1000 बार जानता है कि जिस सुख को तूने खोया है ये फिर से आकर भी रहने वाला नहीं है। ये फिर आएगा, लेकिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। फिर भी हम इसी सुख में लगे रहते हैं, और फिर भी इसी सुख के लिए निरंतर दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात इसी के लिए। एक आदमी लोकेशना के लिए काम करे, प्रसिद्धि के लिए। मैं यहां बोलता हूं तो कई लोग इस तरह बोलते हैं कि आप लोग बड़े प्रभावित हो जाओ, आप आकर मेरी प्रशंसा करोगे, अरे वाह आचार्य जी क्या बोले, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अब बहुत अच्छा बोलते हैं। सुख होता है, सुख होता है, आनंद आता है, आदमी अहंकार में झूल जाए। अच्छा ये देखो, हजारों लोग मेरे अनुयायी हैं, लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, लाखों लोग मुझे मानते हैं कि मैं क्या बढ़िया बोलता हूं, क्या बढ़िया कहता हूं, मेरी वाणी में जो रस है वो दूसरे किसी की वाणी में रस नहीं। लेकिन मैं ये भूल जाता हूं, एक दिन मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि बोल भी नहीं पाऊंगा। हमारे नेताजी कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज वो ये नहीं कह पाते हैं कि मेरा नाम क्या है। किसी से बताते हैं तो कहते हैं हमारा लड़का को तुम्हारा लड़का बिगाड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश शब्द नहीं बोल पाते हैं, उत्तर प्रदेश बताते हैं, बोलते हैं। आप उनके भाषण सुनना, आप समझ गए वैसे मैं किन नेताजी की बात कर रहा हूं। असल में उत्तर प्रदेश में उन्हें नेताजी कहा जाता है, उन्हें लोग नेताजी कहते हैं। वो जो मंच पे आते हैं तो कहते हैं हाँ उत्तर प्रदेश नहीं बोल पाते हैं। एक समय आता है मैं भी शायद ऐसे ही शब्द बोलूंगा, मैं शायद तुतला जाऊंगा, मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा, और तब ये अहंकार चकनाचूर, तब ये मिली हुई प्रसिद्धि चकनाचूर, तब ये दुनिया का मिला हुआ सुख चकनाचूर। संसार का सुख आता है चला जाता है। हाँ ये मैं मानता हूं, आता रहता है पर जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है। लेकिन इस आने और जाने की संधियों में जो दुख है, वो दुख इतनी बार आता है कि जितनी गन्ने में पोरियां हैं समझ लेना उतनी ही गांठें हैं। जितना गन्ने में रस है ना, उतनी ही गन्ने में गांठें हैं जो तुम्हारा दांत तोड़ सकती है। संसार में जितना सुख है उतना ही
दुख भी तुम्हें बार बार मिलेगा, क्योंकि संसार का सारा सुख किसमें बदल जाने वाला है? दुख में बदल जाने वाला है। इसीलिए मनुष्य को शाश्वत सुख की तलाश करनी चाहिए, नित्य सुख की तलाश करनी चाहिए, जिनका पंडित जी बार बार जिक्र करते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती। वो ऋषि दयानंद सरस्वती इस इहलौकिक सुख को छोड़कर पारलौकिक सुख की ओर गए। किसी ने कहा कि मेरा मठ चलता है, इस मठ में लाखों रुपए की संपत्ति आती है, तुम इस मठ के मठाधीश बन जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम इसके मठाधीश बन जाओ, ये लाखों रुपया प्रतिमास तुम्हारा। भोले आदमी, जितने तेरे मठ की संपत्ति प्रतिमास आती है, उससे 50 गुनी संपत्ति तो मेरे पिता के पास हर समय मौजूद रहती है। मैं उसे छोड़कर आया हूं, तो तेरी संपत्ति का मैं क्या करूंगा? मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इतना सा नहीं चाहता, मैं इतना थोड़ा सा नहीं चाहता। तो पूछा तो कितना चाहता है? तो क्या कहा ऋषि दयानंद ने? जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं चाहता। सारी दौलत चाहिए, ईश्वर की जितनी दौलत है वो सारी की सारी मुझे चाहिए, सारी ताकत चाहिए। मैं छोटी सी ताकत में खुश होने वाला, मैं राजा महाराजा बनकर, चक्रवर्ती सम्राट आदि बनकर छोटे से सुख में खुश होने वाला नहीं हूं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। और सारी दुनिया पर हुकूमत, इस दुनिया में जितना ज्ञान, जितनी विद्या है और उसके माध्यम से जितनी सुख प्राप्ति हो सकती है, उस सारी का स्वामी बनना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य ये है। तू दे सकता है तो ये दे दे। उसने कहा भैया अपन तो यही दे सकते हैं, लाख रुपया प्रतिमास आता है, यही दे सकते हैं। बोले ये तो आप ही रखो महाराज, मुझे तो बहुत बड़ी चीज चाहिए, छोटी मोटी में मैं खुश होने वाला नहीं। तो जो लोग इस आकांक्षा के आकांक्षी होते हैं वो आगे जाते हैं, और जो इस आकांक्षा के आकांक्षी नहीं होते वो यहीं भटकते हैं। और इनके संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, मैं ब्रह्मचारी जी से किसी संबंध में बात कर रहा था तो मुझे आदि गुरु शंकराचार्य का श्लोक याद आया। वो कहते हैं गृहे पायसम त्यक्त्वा भिक्षाम गच्छामि दुर्मति। घर में खीर को छोड़कर जो बाहर भीख मांगता फिरता है, इहलौकिक सुखों में सुख ढूंढने वाले लोग ऐसे ही हैं। ये ऐसे हैं जो घर में खीर का त्याग करके बाहर भीख मांगते फिरते हैं। हालांकि ये शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा के विरोध में लिखा है, मूर्ति पूजा का निषेध करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा मिट्टी, काठ, पत्थर आदि की मूर्तियां बनाकर जो लोग उनमें ईश्वर की इच्छा करके, उनमें ईश्वर का भावना करके उनकी पूजा करते हैं, वो ऐसे हैं जैसे घर में खीर को त्याग कर कोई व्यक्ति बाहर भीख मांगता फिरे। आदि गुरु शंकराचार्य का वचन है, मेरा नहीं, ऋषि दयानंद का नहीं, हमारा नहीं, ये तो उनका वचन है, उन्होंने कहा है। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि हमें कौन से सुख की ओर जाना चाहिए? शाश्वत सुख की ओर। और जब हम शाश्वत सुख का अंगीकार करना चाहते हैं तो ऋषि मुनियों के पुस्तकों को ही पढ़ने से शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है। ऋषि मुनियों की पुस्तकों में शाश्वत सुख की प्राप्ति का एक उपाय बताया, केवल एक उपाय, दूसरा उपाय ही नहीं।